नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज 26 सितंबर और ये आज वीडियो बनाते मुझे हो गया 21 दिन। और शायद 21 दिन कोई चीज़ कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारे डेली रूटीन में शामिल होती है। तो आज शायद अभी भी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, बोलने में कुछ सुधार हुआ है। अभी वीडियो बनाने से पहले कुछ सोचता नहीं हूँ, चालू किया उसके बाद बोलना शुरू कर देता हूँ। तो हमने औसत पढ़ा था, औसत की 6 क्लास हुई थी, 6 क्लास में वो कम्प्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात में आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं और मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करेंगे और जो भी एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ, तो उनको करेंगे। आज से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करूँगा क्योंकि थोड़ी सी बोलने में तकलीफ है, गला ख़राब है, इसलिए चलो करते हैं शुरुआत। देखो होता क्या है कि अनुपात समानुपात में ए अनुपात बी उनका अनुपात दिया गया है 5:3। ए अनुपात बी है, उसका अनुपात दिया गया है 5:3। यहाँ बोल सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की कितनी है 3। क्वेश्चन में इन दोनों को जो क्वेश्चन देगा उन दोनों क्वेश्चन में एक तो देगा अनुपात, एक देगा इन दोनों में से किसी की वैल्यू। जैसे वो सीधा बोल देगा कि ए की आयु 20 वर्ष है, तो सी की बात करो। यहाँ पर उसने बी की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5। तो उस 20 के साथ संबंध किसका होगा 5 का होगा, ठीक है। इंटू किसे करेंगे 3। 5:3 है, तो ये रियल में ये वैल्यू नहीं है 5 अनुपात। इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 5x/3x होता है। x का मतलब यहाँ कोई और संख्या जिसे गुणा है, ठीक है। यही आज हम करने वाले हैं। आयु से संबंधित क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज मैं थोड़ा। देखो पहला क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए अनुपात बी 5:3। इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। यहाँ ए की आयु अलग नहीं दी, बी की नहीं दी, यहाँ आयु का योग दिया है। तो जो क्वेश्चन में योग दिया है तो अनुपात से भी योग लेंगे हम। तो 5 में 3 का योग कितना होता है 8 होता है। मैं लिखूंगा बट्टे 8 बराबर किया 8 7 56, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 7। तो इन 7 को जिससे भी पूछे उससे गुणा कर दूंगा। ये बोल रहा है कि ए की आयु क्या होगी, तो ए की यहाँ क्या कितनी है 5, तो 5 7 35, ठीक है। इसको x से करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। हम लिख सकते हैं 5x अनुपात 3x। ये बोल रहा है इन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो मैं लिखूंगा 5x + 3x बराबर कितना होगा 56। 5 से 3 8x बराबर 56, x बराबर आएगा 56/8। x की वैल्यू आएगी 7, x की वैल्यू आएगी 7। और 7 को x में यानी 5 के साथ 7 से गुणा करेंगे तो 35 और 3 के साथ करेंगे तो 21। b की आयु होगी 21 और a की आयु हो जाएगी 35, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ए व बी की आयु का योग 24 वर्ष है। नहीं, ए व बी का अनुपात, क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है, ठीक है। बी की आयु 24 वर्ष है, तो यहाँ बी की आयु दी है तो अनुपात से बी की वैल्यू को उठाओ। अनुपात में कितनी है 4 है, तो ए की वैल्यू 24, तो ए की आयु है अनुपात 4 बटे में लगाया 4 किसका बी का। एक की वैल्यू निकालेंगे, ए की कितनी जाएगी 6 चौको 24, एक्स बराबर क्या आ गया 6। अब क्या पूछा है ए की आयु, तो इस 6 को क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे यानी 42, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात 3.7 है। 3:7 ए व बी की आयु का अनुपात 3:7 है। ए की आयु 15 वर्ष है, जो ए है उसकी आयु 15 वर्ष है, तो 15 आयु किसकी है ये सर 3 की है, तो 3 लिखो बट्टे में गुणा किसकी पूछी है 7 की, तो ये कितना आ जाएगा 5 7 35, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हो वैल्यू, एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है। देखो वैल्यू बटा किसकी, ऊपर लिखा वैल्यू, नीचे बीच में लगाया बट्टा, नीचे लिखा किसकी। वैल्यू किसकी इनटू चाहिए उसकी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी 15, किसकी है ये बी ए की है, तो ए की उठाओ बटे लगाओ 3, चाहिए किसकी सर 7 की चाहिए, 7 की कितनी है 7, बी की कितनी है 7, 5 7 35, ठीक है। अंतर वाला क्वेश्चन ए व बी का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है 5:3 है। इनकी आयु का अंतर दे रखा 12 वर्ष। अंतर का मतलब क्या होता है 1 और 5 में अंतर कितना है, सॉरी थोड़ा सा बीमार हूँ। ए 1 और 1 5 है,
इनमें अंतर कितना है 4। कैसे पता किया, 5 में से 1 निकाल दिया, कितना है 4। तो अंतर का मतलब हमेशा होता है अंतर का मतलब होता है हमेशा माइनस। तो क्वेश्चन दे रखा है ए व बी का अनुपात 5 अनुपात, इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो इनका अंतर निकालो। अंतर आया 2 गुणा ए की आयु कितनी है 5, इसको काटा 6 6 पंजो 30, ठीक है। इनका योग पूछ लेता तो 5 3 8, तो हम 8 से गुणा कर देते, ठीक है। 8 से की 48, ठीक है। ए व बी की आयु का अनुपात 7 अनुपात 11 है। ए अनुपात बी की आयु का अनुपात 7 अनुपात 11 है। ए बी से 32 वर्ष छोटा है, ए है वो बी से 32 वर्ष छोटा है। अभी मेरी बात सुनो, 32 वर्ष छोटा है तो छोटा का मतलब क्या होता है, अंतर ही तो होता है। तो यह भी अंतर दिया है, 32 अंतर दिया है। क्वेश्चन में आंसर अनुपात में अंतर कितना है 7 और 11 का दिया, तो अनुपात अंतर कितना है 4 का। किसकी पूछा है, इनकी आयु का योग। आयु का योग ज्ञात करने के लिए एक तो आप 7 से पहले ए की आयु ज्ञात कर लो, 7 से गुणा करके। मैं 800 को 32, 800 तो 56 कर लो, 88 कर लो, इन दोनों का योग कर लो। या आप क्या कर लो 7 7 11 और 7 को ऐड कर दो। तो अलग अलग करोगे, उसे टाइम बचाना था। टाइम बचाने क्या करेंगे, 11 और 7 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 11 7 क्या होगा 18, और 18 अंटी कितना होता है 64 144, ठीक है। 18 गुणा 8 144 ही तो है, ठीक है। ए व बी का अनुपात 5 अनुपात 9 होता है। ए अनुपात बी 5 अनुपात 9 है। बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, जो बी है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी क्या आएगा, तो बड़े का मतलब छोटे का मतलब भी अंतर है, बड़े का मतलब भी अंतर, ठीक है। तो 20 वर्ष बड़ा है, 20 अंतर दिया है, 5 अनुपात 9 का अंतर दिया, तो अंतर आया 4। बी की आयु कितनी है 9, मैं 20 में 4 का भाग दिया, कितना है 5, 5 निम का 39, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और है, बी की आयु, यहाँ जो अनुपात है उस अनुपात को अलग तरीके से दिया गया है, देखना। बी की आयु ए की आयु का 3/8 है। जो बी की आयु है वो ए की आयु का 3/8 है। यहाँ अनुपात ऐसे नहीं लिखा 3 अनुपात 8, यहाँ भाग में विधि में लिखा 3 अनुपात 8। तो अनुपात का मतलब होता है भाग, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है हमेशा। 3 अनुपात 3/8 है। एक बात है, डिटेल में नहीं जाना, बस इतना से याद रखो, जो ऊपर वैल्यू दे रखी है ना 3/8, ऊपर वैल्यू दे रखी है हमेशा पहले वाले की होगी। तो इसमें बी की आयु ए की आयु का 3/8 है, इतना याद रखो। जो 3 वैल्यू है ना वो पहले लिखा गया उसकी है, पहले को लिखा गया बी, तो बी का अनुपात कितना है 3। बस इतनी सी बात याद रखो, झंझट में नहीं पड़ना। ए की आयु याद करो, ए की आयु कितनी है, जो दूसरे नंबर का उसका बट्टी में लिखा जाएगा, जो 8 है। इतनी सी बात याद रखनी है। बी की आयु ए की आयु का कितनी है 3/8, जो ऊपर लिखा गया पहले वाले का है। पहले वाला ऊपर आया, नीचे वाला पहले वाला अपनी जगह के पहले ऊपर बैठ गया, फिर नीचे वाले को ऊपर जगह नहीं मिली तो कहाँ बैठेगा, लेट आने वाला नीचे बैठेगा, ठीक है। ऐसे समझ के चलो, क्लास में पहले वाला बच्चा आया, डेस्क खाली थी, उस पर आके बैठ गया, लेट आया वो कहाँ बैठेगा, डेस्क तो सारी भर गई, कहाँ बैठेगा नीचे बैठेगा। बस इतनी सी बात याद रखो। तो बी की आयु हमेशा पहले वाले के स्थान कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो लेट आने वाले के स्थान क्या होगा, नीचे होगा। तो बी की आयु इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। ए का अनुपात क्या होगा इसमें 8 हो गया, बी का अनुपात हो गया 3। इनका योग स्वतंत्र है, योग स्वतंत्र है, तो योग यहाँ से उठा लो, 8 3 11। ए की आयु याद करो, ए की आयु कितनी है 8, 11 7 77 8 7 56। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, बीमार हुआ 1-2 दिन से, तो नेक्स्ट लेके आते हैं कल अनुपात समानुपात पे आयु वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफली लेके आएंगे। फिर इसमें कोइन वाले क्वेश्चन करेंगे, लास्ट मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे। जो एलिगेशन लगा के हमने उसमें क्या था वही एलिगेशन लगा के इसमें भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, कोइन वाले क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की, समझाने की, और खुद में कुछ सुधार करने की, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।